हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको ने कहा, मैं उन लोगों को कैसे बताऊँ, मुझे शादी नहीं करना है। यूनो ने कहा, जनको क्या तुमने उन लोगों से नहीं कहा अपने फीलिंग्स के बारे में। जनको ने कहा, मैं कैसे बताऊँ, आखिर उन लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं। मैंने जितनी बार भी बोलने की कोशिश किया है उन लोगों ने सुनने से मना कर दिया। यूनो कहता है, लेकिन इससे तो तुम्हारी शादी लिसा से हो जाएगा और तुम उससे प्यार भी नहीं करते हो। ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है जनको ने कहा, वही तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अब क्या करूँ मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मुझे घर से भाग जाना होगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा। निशा की ब्रदर जो है वो माफिया है और मैं अभी तक उससे नहीं मिला। मैंने सुना है वो बहुत ही खतरनाक है। उसने अभी तक शादी नहीं किया है लिसा को शादी देने के लिए, और अब वो लिसा की शादी करवा कर रहेगा। अब तो मैं मरने वाला हूँ। मुझे लगता है मैं लिसा के साथ शादी करने के बाद मैं सुसाइड कर लूँगा। मिंघाओ ने कहा, जनको अगर सुसाइड करना ही तो शादी से पहले क्यों नहीं कर लेते हो। जनको ने कहा, तुम लोग मेरे दोस्त हो या फिर दुश्मन हो। लिसा वो जनको को कॉल करता है। जनको ने कहा, मैंने डायन का नाम लिया और उसने मुझे कॉल कर दिया। वो मुझसे शादी करके ही छोड़ेगा। वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। डायन कहेगा। लिसा बार बार कॉल कर रहा था। जनको तुरंत फ़ोन उठाता है, कहता है, क्या हुआ लिसा, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। मैंने कितनी बार कहा कि। लिसा ने कहा, जनको तुमसे भाई मिलना चाहता है। जनको ने कहा, क्या, कौन भाई। तो लिसा ने कहा, और कौन, मेरा एकलौता भाई तुमसे मिलना चाहता है, किम त्योंग। क्या तुम उसको नहीं जानते हो। मैंने कितनी बार कहा उसके बारे में। अब जल्दी से आ जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जनको कहता, मैं नहीं आ सकता हूँ। लिसा ने कहा, तुम्हें आना पड़ेगा, वरना मेरा माफिया भाई तुम्हें उठा कर ले आएगा। जनको ने कहा, क्या, आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो मुझे उठा कर ले जाएगा। लिसा ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, जल्दी से आ जाओ वरना मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद लिसा जेहूब की धमकी देता है। जेहूब जनको की डैड है। जनको ने कहा, ठीक है मैं आ जाता हूँ, वैसे भी आने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। जनको वो लिसा के घर पर आ जाता है। तियांग सुबह में अपने पैरों के ऊपर पैर देकर बैठा हुआ था। उसके हाथ पर गन था। घर के अंदर आते ही जनको की नज़र तियांग पर गन पर पड़ी और जनको की तो गला ही सूख गया। जैसे जनको गन से लेकर तियांग को देखने लगा, जनको बस तियांग को देखते रह गया। तियांग सच में बहुत ही हॉट और हैंडसम है। जनको तियांग को देखकर मन में कहता है, एक माफिया इतना हॉट और हैंडसम कैसे हो सकता है। जितना मैं जानता हूँ माफिया हमेशा बदसूरत और देखने में बहुत ही ज़्यादा भयंकर लगता है, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा है। लिसा जनको की गले को पकड़कर कस के हक कर लेता है, कहता है, जनको तुम आ गए, और वह अपनी लिप को जनको की लिप के पास लेकर जाने लगता है। जनको लिसा को रोक देता है। तियांग अपनी गन को जनको पर पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरी बहन को रोकने की। जनको ने कहा, हमारी शादी नहीं हुआ है तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या, इतना शरीफ लड़का कहाँ मिल गया तुम्हें लिसा, आखिर तुम मेरी सिस्टर हो और तुम्हें इतना शरीफ हस्बैंड चाहिए। लिसा ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे जनको की चाहिए, वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ। लिसा ने कहा, ठीक है तुम भाई से बात करो, मैं जाकर शावर लेकर आ जाता हूँ। तियांग जनको की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तुम्हें भी मेरी बहन के साथ जाना चाहिए ना, आखिर थोड़ा सा रोमांटिक बनो। जनको ने कहा, क्या, वो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और तुम कैसे इंसान हो, उसके भाई होकर तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी से पहले ही। तियांग ने जनको की कॉलर को पकड़ते कहा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इतना बुरा कहने की। जनको ने कहा, अभी तो तुम बोल रहे थे ना, तो मैंने अगर कह दिया तो क्या बुरा कह दिया। ठीक है मैं उसके पास जाता और उसके साथ। तो तियांग ने जनको को रोकते हुए कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हारे जैसे लड़के को मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। शादी से पहले ही सब कुछ ख़त्म करना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो यहाँ पर बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जनको ने कहा, अच्छा हुआ कि मैंने ऐसे कह दिया, वरना तो मुझे आज लिसा के साथ नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, मुझे लिसा के साथ कुछ भी नहीं करना है। तियांग जनको से कहता है, तुम्हें कुछ दिनों तक हमारे घर पर ही रहना होगा। जनको ने कहा, क्या, मुझे यहाँ पर क्यों रहना होगा। तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, तुम अपना सामान यहाँ पर शिफ्ट कर लो और यहाँ पर रुक जाओ। शादी से पहले मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। हर पल तुम्हें लिसा के साथ रहना होगा। मुझे देखना है कि तुम दोनों साथ में कैसे लगते हो और लिसा खुश है या नहीं। शादी के बाद अगर तुमने उसको दुख पहुँचाया तो शादी से पहले ही मुझे तुम दोनों को साथ में देखना है। जनको ने कहा, क्या मुसीबत है, इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है। कैसा माफिया ब्रदर है, अपनी ही सिस्टर के साथ मुझे
ये सब कुछ करने के लिए बोल रहा है। वो इतना घटिया कैसे हो सकता है? यहाँ पर तियांग जंगकुक से कहता है, क्या कहा मैंने सुना नहीं क्या? अपना सामान लेकर यहाँ पर आ जाओ। और हाँ, मैंने खाना बना दिया है, चलो आकर डिनर कर लेते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या क्या तुमने खाना बनाया है? तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? क्या माफिया खाना नहीं बना सकता है? मैं तुम्हें जो भी खाने के लिए दूंगा तुम्हें खाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, पता नहीं मुझे क्या खिलाने वाला है, लगता है वो मुझे मारना चाहता है। उसके बाद तियांग जंगकुक और लिसा खाना खाने बैठ जाता है। जंगकुक को तियांग ने कहा लिसा के साथ जाकर बैठने के लिए। जंगकुक जाकर लिसा के पास बैठ जाता है। लिसा ने कहा, जंगकुक तुम इतने अनरोमांटिक क्यों हो, मुझे खाना खिलाओ ना। जंगकुक ने कहा, मुझे खाना खिलाना नहीं आता है। तियांग ने कहा, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो लिसा को खाना खिलाने ही वाला था, लेकिन तियांग ने कहा, मैं अपनी ही बहन के साथ रोमांटिक होकर खाना नहीं खिला सकता हूँ, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? जंगकुक के हार्ट बीट तेज हो गया जब तियांग उसके क्लोज आ गए। उसके बाद तियांग जंगकुक के मुंह के सामने खाना लेकर जाता है। क्या था, अपना मुंह खोलो। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग उसके मुंह में खाना ठूस देता है। जंगकुक ने कहा, ऐसे रोमांटिक होता है क्या? तुम्हें क्या कर रहे हो? तुमने मुझे ऐसे क्यों खाना खिलाया, जैसे कि तुम बदला ले रहे हो? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा सा और प्यार से करता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को प्यार से खाना खिलाता है और जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग भी जंगकुक को देखे जा रहे थे। तियांग के अंदर भी कुछ हो रहा था। तियांग ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? पता नहीं ये अजीब सी फीलिंग को क्या कहता है। मुझे पता नहीं क्या सा फील हो रहा है। लिसा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। लिसा ने कहा, क्या हुआ भाई? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ही गर्मी लग रहा है। उसके बाद तियांग अपने रूम में आ जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक जो है वो अपने रूम में जा रहा था। अचानक जंगकुक की नज़र तियांग की रूम में पड़ता है। तियांग उसके रूम में आग जल रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने तो कहा था कि तुम्हें गर्मी लग रहा है, लेकिन तुम्हारे रूम में तो हीट ऑन है। आखिर तुम्हें कैसी गर्मी लग रहा है, मुझे बताओ ज़रा। तियांग जंगकुक से कहता है, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। ये कहने के बाद तियांग जंगकुक को धकेल देता है, लेकिन जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया था, जिस वजह से जंगकुक और तियांग साथ में सोफे में गिर गया और दोनों की लिप आपस में टकरा गए। लिसा आ जाता है और दोनों को इस तरह से देख लेता है। लिसा ने कहा, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी मेरी फियोंसे के साथ। मुझे पता है आपको लड़के में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे ही फियोंसे के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, लिसा मेरी बात तो सुनो। लेकिन लिसा जंगकुक के हाथ पकड़कर अपने साथ खींचकर लेकर जाने लगा और जंगकुक से कहता है, आखिर तुम इतना वीक क्यों हो? उन्होंने अगर तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश भी किया, तुमने उनको रोका क्यों नहीं? जंगकुक, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंगकुक ने कहा, लिसा तुम गलत सोच रहे हो। वो बस हम दोनों गलती से गिर गए और दोनों के बीच में एक गलती से हुआ है। तुम गलत सोच रहे हो, समझ गए तुम? लिसा ने कहा, जंगकुक क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगा? तो लिसा ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे नहीं पता था। जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तुम ज़्यादा ही सोच लेते हो यार, इतना मत सोचा करो। छोटी सी दिमाग में इतना ज़्यादा सोचोगे तो कैसे चलेगा? लिसा ने कहा, जंगकुक तुम बोलना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हारे भाई की कोई गलती नहीं, जाकर उनसे माफ़ी मांग लेना, ठीक है? लिसा ने कहा, तुम्हें मेरे भाई की इतनी फिक्र क्यों है? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो खुद जाकर माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते हो? जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, मैं खुद ही माफ़ी मांग लूँगा, तुम अगर माफ़ी नहीं मांग सकते हो तो। लिसा ने कहा, जंगकुक तुम ज़्यादा कर रहे हो। जंगकुक तियांग के पास आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो हम दोनों को आमने सामने नहीं आना चाहिए ना। जंगकुक ने कहा, ऐसा क्यों? ऐसा किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूँ तियांग? वैसे भी इसमें तुम्हारी और मेरी गलती नहीं था, तुम बुरा मत मानना। तियांग ने कहा, तुम आखिर मेरे बारे में क्या सोच रहे हो और तुम्हें मेरी फीलिंग्स की क्यों परवाह है कि मुझे बुरा लगे या फिर कुछ और? तुम्हें लिसा की परवाह करना चाहिए, ना कि मेरी। जंगकुक ने कहा, ना ही मुझे लिसा की परवाह था और नहीं होगा। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं। जिसके बाद जंगकुक अपने रूम में आ जाता है। तियांग सोफे में ही बैठा हुआ था। तियांग सोच रहे थे वो लिसा का सामना कैसे करेगा। जो कुछ भी हुआ है अनजाने में ही सही, लेकिन गलती तो हो गया है ना। और लिसा को पता है तियांग को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, और लिसा पता नहीं क्या सोच रहा होगा। उस दिन के बाद से लिसा और तियांग के बीच में दूरी आ गए। दोनों आपस में बात नहीं करता है। जंगकुक दोनों को एक करने के लिए कोशिश कर रहा था और उन्हीं कोशिशों में जंगकुक को तियांग से प्यार हो गया। और वो पहले से लिसा को पसंद नहीं करते थे। उसकी फीलिंग्स लड़कियों के लिए नहीं है, वो तियांग के लिए था। जंगकुक समझ गया कि उसको क्या चाहिए। उसने अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहा, यूनो मिंघाओ, मुझे मेरा प्यार मिल गया।
उन्होंने कहा कौन है वो? तो जंको ने कहा वो कोई और नहीं, वो लिसा के ब्रदर तियांग है। मिंघाओ ने कहा क्या उस माफिया किंग से तुम्हें प्यार कैसे हो सकता है जंको? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? जंको ने कहा मैं नहीं जानता हूँ कि और किस लिए मुझे उससे प्यार हो गया है, बस मैं इतना जानता हूँ मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ मिंघाओ। मिंघाओ ने कहा जंको तुम्हें उससे दूर रहना होगा, अगर लिसा को पता चल गया ना वो तुम्हारी जान ले लेगा। जंको ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यूनो कहता है सिर्फ लिसा ही नहीं तियांग भी तुम्हारा जान ले लेगा। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। जंको ने कहा चाहे कुछ भी हो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में तियांग को कह कर रहूँगा और लिसा को भी बताने वाला हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने इससे पहले भी उससे कहा है, लेकिन मैं फिर भी उसे क्लियरली फिर से कह दूँगा। उसके बाद लिसा सारी बातों को सुन लेता है और कहता है जंको क्या मैंने अभी जो सुना है वो क्या सच है? जंको ने कहा लिसा पहले मेरी बात सुन लो, मुझे तुम्हारे लिए। लिसा ने कहा चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे मुँह से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हो। तुम भी मेरे भाई की तरह ही निकले, तुम्हें भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। आखिर तुम लड़के ऐसे क्यों होते हो? आखिर हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मैंने इतने सालों से तुमसे प्यार किया और तुम मुझे अभी बोलने वाले थे कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। जंको ने कहा लिसा मुझे भी पता नहीं था कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे लड़कियां पसंद नहीं। देखो मैं लिसा तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? मैंने इतनी बार तो कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और कैसे कहो? तियांग वो अपने रूम में था। लिसा जनको की हाथ पकड़कर खींचकर तियांग के रूम में लेकर आ जाता है। जनको ने कहा क्या कर रहे हो लिसा, छोड़ो मुझे। लिसा ने कहा नहीं छोड़ूंगा, तुमने अभी मुझसे जो कहा वो मेरे भाई से कहो। तो फिर जंकुक ने लिसा के सामने ही तियांग से कह दिया कि वो उससे प्यार करता है, और तियांग से कहता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना, बताओ मुझे। तियांग कुछ नहीं कह रहा था। लिसा ने कहा क्या हुआ भाई, आप चुप क्यों हो? क्या आप भी जंकुक से प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो आप बोलती क्यों नहीं? मुझे पता आपको लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या आपको जंकुक में इंटरेस्ट है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ बता दीजिए, ऐसा ना हो कि आप मुझे बाद में बताएं। मुझे अभी जानना है, मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ, इससे पहले कि मुझे किसी और से मुँह से सुनने का मौका मिले। तियांग ने कहा लिसा तुम जो सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं। लिसा ने कहा कौन सी बात नहीं, मुझे बताइए ज़रा, मैं समझना चाहता हूँ। जंकुक तियांग के सामने खड़े होकर उसकी चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं? क्या तुम अपनी फीलिंग्स को और छुपा कर रखना चाहते हो? तियांग ने कहा जंकुक मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, समझ गए तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। और तुम अगर मेरी बहन से प्यार नहीं करते हो ना, तो वो भी तुमसे प्यार नहीं करता है, समझ लो तुम। जंको ने कहा वो मुझसे प्यार करता है या नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे क्लियरली कहो तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं तियांग, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता जंको, निकल जाओ मेरे घर से। उसके बाद जंको को घर से निकल देता है। लिसा ने कहा भाई क्या आपको सच में जंको से प्यार नहीं? तियांग ने कहा नहीं लिसा तुम गलत सोच रहे हो। लिसा ने कहा लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप मेरे बारे में सोचकर उसको ठुकरा रहे हो। तियांग ने कहा नहीं लिसा, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मुझे अभी सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। यूनो तियांग को कॉल करते हुए कहा जंकुक ने अपनी जान लेने की कोशिश किया है। तियांग ने कहा क्या, ऐसा कब हुआ, वो अब कहाँ है? यूनो ने कहा वो अपने घर पर है, तुम जल्दी से आ जाओ अगर तुम उसे प्यार करते हो तो। तियांग ने कहा मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। यूनो ने कहा ठीक है, तो मैं उसको मरने छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुन रहा है और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। अगर तुम उसे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर उससे प्यार करते हो तो प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। उसके बाद तियांग आ जाता है और कहता है जंको कहाँ है? यूनो कहता है वो अपने रूम में है। तियांग जैसे जंको के रूम में आता है, तियांग ने देखा जंको अपने रूम में नहीं है। तियांग जंको को ढूंढते हुए बाथरूम में आ जाता है। उसके बाद तियांग ने देखा जंको बाथटब पर बैठा हुआ है और वो बेहोश था। तियांग को लगा वो बेहोश है, उसको गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाता है। तियांग जंकुक को जैसे बेड पर लेटाने लगता है। जंकुक ने तियांग की गले को कस के पकड़ लिया और तियांग से कहा तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तियांग ने कहा तुम नाटक कर रहे थे। जंकुक ने कहा हाँ, तो क्या हुआ? तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते ना तो यहाँ पर नहीं आते। क्या तुम भी यही चाह रहे थे कि मैं मर जाऊँ? अगर ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं अभी जहर खा लेता हूँ। जंकुक अपनी जेब में से जहर निकालता है। तियांग उसके हाथ में से वो लेकर नीचे फेंक देता है और जंकुक की लिप पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी होता है। उसके बाद जंकुक और तियांग ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन तियांग ने कहा मैं लिसा से क्या कहूँगा। लिसा पहले से आ जाता है, कहता है मुझे सब कुछ पता है, तो अगर आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो
तो मैं बीच में नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे भी मेरा प्यार मिल गया है। तो तियांग ने कहा, क्या वो कौन है? जनको ने कहा, लिसा, तुम किससे प्यार करते हो? लिसा ने कहा, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तियांग जनको की कमर में हाथ डालते हुए कहा, अब मैं मत कहना कि तुम्हें लिसा से प्यार हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता है। जनको ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं उस डैन से प्यार क्यों करूँगा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ तियांग। लिसा ने कहा, तुमने मुझे क्या कहा डायन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जनको की बाल को नोचने के लिए आगे आ जाता है। तियांग बीच में आ जाता है, कहता है, लिसा ऐसा मत करो, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लिसा ने कहा, भाई आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या फिर जंकुक से? तियांग चुप रहता है। जंको ने कहा, ऑब्वियसली मुझसे। तियांग ने कहा, नहीं, मैं लिसा से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरी इकलौता सिस्टर है। जंको ने कहा, क्या? तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ। जंको जाने की ढोंग करता है तो तियांग ने उसकी हाथ पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लिया और उसकी लिप पर किस करते कहा, तुम तो मेरी प्यार हो, जो मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मरने के बाद भी मैं तुम्हें अपने साथ ही चाहता हूँ जंको। जंको ने कहा, मुझे जहन्नुम में नहीं जाना है। तियांग ने कहा, क्या? मैं तुम्हें जहन्नुम दिखाता हूँ। एक कहते जंको के हाथ पकड़कर अपने रूम में खींचकर लेकर जाने लगा। लिसा मुस्कुराने लगा। यहाँ पर यून और मिंगाओ लिसा को देखकर कहता है, क्या तुमने सच में अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया? लिसा ने कहा, मैं बस उन दोनों को खुश करने के लिए ऐसा कहा है, वरना मुझे किससे प्यार नहीं हुआ है। वो तो मैं जंकुक से शादी करने के लिए इसलिए पागल हो गया था। मुझे लगा हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं तो मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। अगर प्यार करता ना तो मुझे उसको किसी और के साथ देखकर बुरा लगता, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं तो खुश हूँ उन दोनों को साथ में देखकर। तो फिर कुछ ही दिनों के अंदर तियांग और जंकुक ने शादी भी कर लिया। अब तियांग और जंकुक हस्बैंड हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।